मैं मनोज। जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बात का मैसेज कर रहे थे, युवा मैसेज कर रहे थे कि आर्मी में बोनस पॉइंट जो है आफ्टर फिजिकल के रिटर्न में जो बोनस पॉइंट होते हैं उस पर आप हमें जानकारी दीजिए। हमने ये सारी जानकारी जो है वेब पोर्टल पे जाके ज्वाइन इंडियन आर्मी से कलेक्ट की और वहीं से ये जानकारी दोस्तों बदलती रहती है। आप इससे समय समय पर आप उस पोर्टल पे जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो है हम आपको ये बता रहे हैं कि जो आपके बोनस पॉइंट हैं, चाहे वो जीडी के लिए हैं, ट्रेडमैन के लिए हैं, टेक्निकल के लिए हैं। जैसे टेक्निकल के लिए डिप्लोमा किए तो कितने नंबर मिलेंगे रिटर्न में, अगर आपके पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है तो आपको कौन से नंबर मिलेंगे वहां पे, और अगर आपके पास खेलों को लेकर बहुत ज्यादा लड़के जो हैं, बहुत ज्यादा यूथ जो है खेलों को लेकर गलत जो है उनके पास जानकारी है और वो फेडरेशन या इनके पीछे भागते रहते हैं और वो वहां पे जाली जो डॉक्यूमेंट उनको देते रहते हैं जो कहीं भी वैलिड नहीं है। फेडरेशन या कहीं से भी आप स्पोर्ट्स का कोई भी डॉक्यूमेंट ना बनाएं, ये अग्निवीर के लिए नहीं चलेगा। लोग ऐसे ठगे से महसूस करते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी जो है हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। मेरी सिर्फ आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो है कोई घटना जो हमारे देश में ना घटे। बिना जानकारी के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा मेहनत अग्निवीर के लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक युवा के पास ये जानकारी पहुंचे कि उसे अगर अग्निवीर बनना है तो कैसे बनना है। उसमें रहते पूरी जानकारी लिए आइए दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी हम लेते हैं। जय हिंद। लगातार जो है स्टूडेंट्स इसके बारे में भी परेशान है कि अवार्ड ऑफ ऑनर बोनस मिलेगा कहां पे। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना आपने कि आपको एजुकेशन का बोनस मिलता है, स्पोर्ट्समैन का बोनस मिलता है, किस तरह का आपको बोनस मिलेगा उस पर हम बात करें। फिजिकल स्टैंडर्ड में जो आपको बोनस मिला वो हमने बता दिया। अगर आपको देखिए यहाँ पे तो द फॉलोइंग बोनस मार्क्स अवॉर्डेड टू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे एग्जामिनेशन में उसमें उसको अवॉर्डेड विल बी क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जाम के लिए क्या बोनस आपको मिल सकता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अग्निवीर जनरल ड्यूटी और ये अग्निवीर क्लर्क टेक्निकल, ये इनका जो पेपर है 200 नंबर का है। अगर आप देखिए यहाँ पे अग्निवीर जनरल ड्यूटी टोटल मार्क्स यहाँ भी 200 लिखा है। हालांकि रिटन जो आपका पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है और उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा जो पढ़ते हैं मार्क्स वो इसमें मिल सकते हैं आपको। यहाँ बात करें अग्निवीर ट्रेडमैन तो यहाँ भी जो पेपर है आपका 200 का है, और अग्निवीर की बात करें तो यहाँ भी आपका 200 का पेपर है। अब देखिए सबसे पहले छूट किसको मिलती है। सबसे पहले छूट मिलती है एक्स सर्विसमैन है या सर्वाइविंग या कोई व्यक्ति जो है फौज में नौकरी कर रहा है या कोई बच्चा जो है उसके फादर आर्मी में रह चुके हैं, तो उसे वहां पे ओपन भर्ती में, सेंटर में तो सबको बराबर मिलते हैं, ओपन भर्ती में 20 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, और इसमें जीडी में भी, टेक्निकल इसमें क्लर्क में भी और साथ में आपके ट्रेडमैन भी। लेकिन अगर ये ओपन में भर्ती लगाते हैं तो आपको यहाँ पे फायदा होगा। वार विंडो भी होगी, सन ऑफ लॉफ, वार विंडो, सन ऑफ विंडो, ये सबको जो है सन वन ओनली, सिर्फ एक बच्चे के लिए। एक्स सर्विसमैन में भी जो एक बच्चे के लिए वो शूट ले सकते हैं और बच्चों के लिए वो शूट नहीं ले सकते। आगे हम चले स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार बच्चे इसको बोल रहे हैं कि अगर आर्मी में जो है कहाँ हमें छूट मिल सकती है, रिटर्न के बाद हमें कहाँ छूट मिलेगी, तो छूट यहाँ मिलेगी जिसकी मैं बात कर रहा था। तो छूट यहाँ मिलती है। अगर यहाँ पे देखें तो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट ऑल इंटरनेशनल लेवल, अगर बात करें तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है तो सब में चाहे जीडी है, क्लर्क है, ट्रेडमैन है, टेक्निकल है, सब में उसको 20-20 नंबर वहां पे मिलेंगे। अगर किसी ने इंडिया में जो इंडिया रिप्रेजेंट स्पोर्ट्समैन में उसने कोई रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, पहली बात। दूसरा, represented state at the junior and senior level have won any medal in individual event have reached up to 8th position of the team। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि कोई फेडरेशन से सर्टिफिकेट बना रहा है, सावधान दोस्तों, आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपका नहीं चलेगा, साथ में आपको स्पॉन्सर भी नहीं मिलेगा, आप आर्मी में नहीं जा पाएंगे। ये बिल्कुल गलत अफवाहें हैं और आप यहाँ से सिलेक्शन नहीं आपकी होगी। 10 नंबर मिलते हैं आपको दोस्तों। अगर आगे पोजीशन और पोजीशन इन टीम इवेंट, अगर टीम में भी आप खेलते हैं जूनियर और सीनियर नेशनल लेवल पे, वोन मेडल एनी, आपका मेडल होना चाहिए। 8th पोजीशन तक जो है जो नंबर मिलते हैं, और यहाँ पे तीनों सेक्शन में चाहे जीडी है, क्लर्क है, टेक्निकल है, ट्रेडमैन है, सब में आपको 15-15 नंबर मिलेंगे। एक एक्स्ट्रा एज आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर बात करें रिप्रेजेंटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप है वॉन एनी मेडल इंडिविजुअल हैव रीच्ड अप टू 6। अगर आपका इंडिविजुअल गेम आपने लगाई है और सिंगल गेम में भी जो आप
यूनिवर्सिटी खेलते हैं, कॉलेज खेलते हैं और वहां पे आप जीत जाते हैं, तो अगर चैंपियनशिप आपने कोई लगाई है लेकिन 6th पोजीशन तक, 6वीं पोजीशन तक जो है आपको तीनों ट्रेड में, टेक्निकल है, जीडी है, क्लर्क है, ट्रेडमैन है, सब में आपको 10-10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ध्यान दें आप इस बात पे। रिप्रेजेंटेड स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स एंड वॉन एनी मेडल इंडिविजुअली इवेंट हैव रीच्ड अप टू 6th पोजीशन। एक चला था आपका स्टेट लेवल का और साथ में लेवल चला था खेलो इंडिया गेम्स जो लगातार वर्ष में होती रहती हैं। अगर आप वहां भी 6वीं पोजीशन तक अगर आप पोजीशन लेके आते हैं तब भी आपको 10 नंबर जीडी के, 10 नंबर आपको क्लर्क के, 10 नंबर आपको ट्रेडमैन के और 10 नंबर ही आपको क्लर्क में मिलेंगे। इसका आपको बोनस पॉइंट यहाँ पे रिटर्न के साथ मिलेगा। फिजिकल सबको करना पड़ेगा, उसके बाद जो है रिटर्न में यहाँ पे मिलेगा। रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल एंड वोन एनी मेडिकल इंडिविजुअली यहाँ पे। और 4th पोजीशन, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट रिप्रेजेंट किया है, मेडल इंडिविजुअली जीता हुआ है और आपकी 4 पोजीशंस वहां पे पहली 4 पोजीशन पे रहते हैं। याद रखना ये कह रहा है डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट भी, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है तो वो हमारे युवा ध्यान दें जिन्होंने स्पोर्ट्स में वहां पे फायदा लिए हैं, तो वहां पे भी आपको इसके 5 नंबर क्लर्क में, 5 जीडी में, 5 टेक्निकल में और 5 ही आपको ट्रेडमैन में मिल सकते हैं। आगे हम बात करें तो रिप्रेजेंट एट द लेवल स्कूल टीम इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया गेम्स फेडरेशन वोन बाय द मेडल इंडिविजुअल अप टू 6th पोजीशन। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग है। स्टेट लेवल जैसे सेंटर स्कूल्स के होते हैं, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट होते हैं या स्कूल्स के भी टूर्नामेंट होते हैं। अगर आपने स्कूल के भी टूर्नामेंट खेले हुए हैं तो वह आपको 2 सालों के अंदर, 2 वर्ष के अंदर जो है आप इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली बात है स्पोर्ट्स के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं विद इन 2 इयर्स जो है आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद जो है इनका बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ बात करें 5 नंबर ट्रेडमैन है, टेक्निकल है, जीडी है, क्लर्क है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। अब आती है बात एनसीसी। बहुत ज्यादा लोग जो एनसीसी की बात यहाँ पे करते हैं। एनसीसी में आप दोस्तों देखें, एनसीसी में अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर जीडी में, 5 क्लर्क में, 5 टेक्निकल में, 5 ट्रेडमैन में मिलेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो एनसीसी वाले स्टूडेंट है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 10 नंबर आपको ट्रेडमैन में, 10 आपको टेक्निकल में, 10 आपको जीडी में, 10 आपको क्लर्क में मिलेंगे। यानी कि इसका बेनिफिट आपको ईच एग्जाम में होगा। वहां बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है दोस्तों, वहां पे अल्फा बीटा कैटेगरी नहीं चलेगी। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसमें जो उसमें ग्रेड होता है, ग्रेड ए बी सी, वो आर्मी के लिए नहीं चलता है, वो कुछ और वहां पे जहां चलेगा वहीं हम उसकी बात करेंगे, लेकिन इस केस में नहीं चलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपका जीडी, सबसे बड़ी बात है आपका जीडी का जो एग्जाम है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात है कि वहां पे कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी जो है पहले ही आर्मी ने एक एआरओ में एनसीसी के लिए वहां पे फिल की है। अगर वैसा होता है तब जाके आपका, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपका 100 स्टूडेंट जो है वो एनसीसी है, ठीक है, और वहां पे वैकेंसी जो है वहां पे 90 है। अगर वैकेंसी जो है 90 है, एनसीसी वहां पे 100, अगर स्टूडेंट वहां पे पहुंच जाता है तो वहां पे फिर जो है 100 में से जिसका ग्रेड मार्क फिर देखा जाएगा, फिर चलेगा आपका ग्रेड मार्क की वहां पे अल्फा बीटा गामा या ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी। एनसीसी में भी ग्रेड क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, तब ये देखा जाएगा, तब आपका सिलेक्शन का प्रोसेस वहां पे चलेगा। आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है इसको समझे और उनका जो है वो अपना एम अच्छे से बनाए। वहीं अगर बात करें और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी ध्यान दें। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम्स का क्या महत्वपूर्ण है, आर्मी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी ये यहाँ पे है कि वो स्पोर्ट्स रखें तो किस तरह उसमें काम करें। आगे बात करें कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर एसकेटी, तो वहां पे जो है अगर आपके पास ओ लेवल, दोस्तों ये ओ लेवल का कोर्स होता है आईटी लेवल का, और ये जो है नाइलेट इसको करवाता है और इसमें सर्टिफिकेशन होती है आपकी ए बी सी ओ लेवल आईटी कोर्स सर्टिफिकेट अंडर द डोइक स्कीम। जो डोइक है जो आपका ऑल इंडिया लेवल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, इशूड बाय दी जो है आपका नाइलेट आफ्टर द 1 जनवरी 2020। अगर उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ओ लेवल तो आपको सीधे 15 नंबर मिलेंगे, यानी कि 15 मार्क्स आपको मिलेंगे दोस्तों, वो आपको मिलेंगे क्लर्क में, 15 नंबर क्लर्क में मिलेंगे सीधे अगर आपके पास ये चीज है। मैं फिर से इससे पहले फिर भी सी सर्टिफिकेट की यहाँ पे एनसीसी की एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे
अगर सी सर्टिफिकेट में एक छोटी सी चीज यहां पे हम मिस कर गए, सी सर्टिफिकेट में अगर आपके पास रिपब्लिक सी सर्टिफिकेट भी है और साथ में पार्टिसिपेट आपने रिपब्लिक डे के दिन जो है, इंडियन रिपब्लिक डे के दिन जो है परेड होती है, उस परेड में अगर आपने हिस्सा लिया है तो आपका किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो आपका जीडी है, चाहे वो आपका क्लर्क है, चाहे वो आपका टेक्निकल है, चाहे वो आपका ट्रेडमैन है, वहां आपका किसी का भी एग्जाम रिटर्न नहीं होगा, सीधी सिलेक्शन आपकी होगी। अगर आपके पास मात्र सी सर्टिफिकेट है तो आपका जीडी के बाद आपका ट्रेडमैन, सिर्फ 2 जगह आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो भी आपको ग्राउंड पास करना पड़ेगा, सिर्फ उसके बाद आपको ग्राउंड पास करना पड़ेगा, रिटर्न आपको नहीं देना पड़ेगा, वहां पे आपकी सीधी सिलेक्शन है इन 2 में। लेकिन अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है और साथ में रिपब्लिक डे जो है आपने उसमें रिप्रेजेंट किया है, तो आपको वहां पे सीधी सीट्स यहाँ पे मिलेगी, यानी कि क्लर्क में भी आप सीधे जो है बिना रिटर्न के जा सकते हैं, ये जानकारी यहाँ पे है। और मैंने आपको अभी बताया कि क्लर्क में, जहां तक क्लर्क में बोनस पॉइंट की बात है, तो यहाँ बात बोनस पॉइंट की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम देखिए बोनस मार्क्स इन ITI स्किल, ये बहुत लोग जो इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं ये आपको कहाँ पे जो है इसका फायदा मिलने वाला है, इसकी आप ध्यान रखें आप इसमें। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा दोस्तों ITI का टेक्निकल में। अगर आपको ITI का टेक्निकल में मिलेगा, 2 ईयर कोर्स किया है तो मिलेगा, और साथ में आपको 50 नंबर मिलेगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको किसी भी एग्जाम में 20 नंबर से ज्यादा आपको बोनस पॉइंट नहीं मिल सकते, सिर्फ एक चीज में मिल सकते हैं, वो है आपका सिर्फ टेक्निकल। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अगर आपने टेक्निकल की भर्ती भरी है तो आपको यहाँ पे अगर ITI आपने की है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, आपने 2 साल की ITI की है तो 40 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने डिप्लोमा होल्डर है तो वहां पे आपको 50 नंबर जो है वो आपको वहां पे मिलेंगे। ये है कि जो आपने ITI डिप्लोमा किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, तो ये जो है सबसे ज्यादा बोनस पॉइंट जो है वो आपको टेक्निकल में मिल सकते हैं। टेक्निकल में 50 नंबर डिप्लोमा के हैं, 2 ईयर के 40 नंबर हैं, और 1 ईयर का 30 नंबर है। टेक्निकल को छोड़ के जितने भी अन्य हैं वहां पे मात्र सिर्फ 20 नंबर का बोनस मिलेगा, चाहे आप किसी भी तरह से ले लो, 20 नंबर से ज्यादा बोनस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम बोनस मार्क्स कैन बी गिवन 50 मार्क्स इवन इन कैंडिडेट्स क्वालिफाई मोर देन 1 टाइप ऑफ बोनस ओनली इन अग्निवीर। आपको सिर्फ मैक्सिमम बोनस जो है 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, जितने भी आपके पास एक्सेप्ट अग्निवीर क्वालिफाई फॉर मोर देन 1 टाइप ऑफ बोनस। तो इवन कैंडिडेट जो है सबसे ज्यादा बोनस जो है वो आपको 20 मार्क्स का मिल सकता है आपको, लेकिन 1 टाइम मिलेगा। मैक्सिमम बोनस मार्क्स दैट कैन गिवन बाय द 50 मार्क्स इवन इन कैंडिडेट मोर देन 1 टाइप ऑफ बोनस मार्क्स। ये सिर्फ इनके लिए है जहां पे आपका टेक्निकल एजुकेशन की हमने बात की। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1 टाइम मिलेगा, या तो 50 वाला ले लो या फिर 20 वाला ले लो, वो आप पे निर्भर करता है। वही बात करें इसके अलावा जो है लड़कियों के लिए अगर हम बात करें तो डॉटर ऑफ जो है लड़कियों के लिए अग्निवीर वुमेन इन क्रॉस मिलिट्री पुलिस के लिए जो 20 नंबर है, और वो विडो डिपार्टमेंट के लिए वही बात करें 20 नंबर है। स्पोर्ट्समैन के लिए वहां पे इंटरनेशनल के लिए 20 है, सीनियर जूनियर के लिए 15 है। सेम एज ट्रेंड वही है जो लड़कों के लिए है, कोई ट्रेंड में चेंज नहीं है। खेलो इंडिया में 10 हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5 हैं, स्टेट टीम के लिए 5 हैं, और एनसीसी के लिए 5 है, एनसीसी बी के लिए 10 है, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो नो रिटर्न एग्जाम, यानी कि उसके लिए कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। ओनली 1 टाइप ऑफ बोनस मार्क्स मिलेगा, कोई भी 1 टाइप ऑफ बोनस मार्क्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।